हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं क्लास 9 का फैक्टराइजिंग द डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि स्क्वायर के डिफरेंसेस का जो है हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि हम इससे लास्ट क्लास में जो है दो मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो हम लोग फैक्टराइजेशन किए थे, जिसमें हमने पहला जो मेथड पढ़ाया था फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर एंड दूसरा था फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग मेथड। तो यहाँ पे हम लोग ओवरऑल जो है हम लोग देखेंगे कि दो स्क्वायर के डिफरेंसेस को हम लोग किस तरह से जो है यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कभी हम ऐसे वीडियो लेके जाए तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या कि फैक्टराइजेशन द डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज आपको, जब हम लोग दो स्क्वायर के बीच का डिफरेंसेस निकालते हैं तो आपके दिमाग में जो है ना एक ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए यहाँ पे, जो कि ये फॉर्मूला जो है ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस ऑफ बी होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इस आज की क्लास में, जो आज का जो हमारा ये जो क्लास है, इस क्लास में ओवरऑल इसी फॉर्मूला पे बेस्ड जो है हम लोग आज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और इस कॉन्सेप्ट में हमें इस फॉर्मूला का बहुत ही ज्यादा उपयोग करने होंगे। और दो फॉर्मूला और है जिसको आपको उसको भी याद रखना है, मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर का भी यूज होगा, जहाँ पे ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। फिर एक और आपको याद रखना होगा, ये होगा मीन्स ए माइनस ऑफ बी का होल स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इसमें आपको ये तीन फॉर्मूला जो है यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा कि दो स्क्वायर के बीच का जो डिफरेंसेस का जो हम लोग ये करते हैं फैक्टराइजेशन, तो उसका हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab हो जाएगा। तो देखिए, अभी तो आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस में, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट में जो है आपको इसका यूज अभी नहीं होगा। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें इस दोनों का हम लोग जो है उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो है बेसिकली आपको अभी जितने भी क्वेश्चंस होंगे ऑलमोस्ट आपको इसी क्वेश्चंस, इसी इस फॉर्मूला पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस होंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास जो है ये 36x स्क्वायर और ये माइनस ऑफ 25 ये वाई स्क्वायर दे रखा है, राइट। अगर हम आपको बोले कि इसका जो है आपको फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टराइजेशन करना है तो आपको पता है पहले से ही कि सर ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर जो हो जाता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब इस फॉर्मेट से हमें इस फॉर्मेट तक हमें पहुंचना होगा। और हमेशा ही इस आज की क्लास में इसी फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे। तो देखिए, यहां से अगर हम बात करें तो ये जो 36 है, ये 36 किसका स्क्वायर है, तो मतलब 6 का। और ये जो एक्स स्क्वायर होगा इसको हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक चीज आप एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे कि अगर ये ए और बी का इसका होल स्क्वायर होता है तो इसका मतलब ये हो जाता है क्या, ये ए का स्क्वायर भी है और ये यहाँ से बी का भी स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ से वही चीज है कि ये जब हमने होल स्क्वायर लगाया है तो ये 6 का भी स्क्वायर है और एक्स का भी स्क्वायर है, माइनस ऑफ ये 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है, राइट। ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अब देखिए, हमने यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये दो स्क्वायर के बीच का जो है वो डिफरेंसेस निकल कर के आ रहा है। तो यहां से ये हो जाएगा
मीन्स 6x प्लस 5y माइनस ऑफ हो जाएगा 6x 6x माइनस ऑफ ये 5y हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारे पास अगर क्वेश्चंस आता है, यानी कि दो स्क्वायर के बीच का डिफरेंसेस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है, तो आपको हमेशा से करना होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आपको ब्रेक करने होंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल आपको इसमें जितना भी चीजें थी, थ्योरी वाला जो पोर्शन था मैंने आपको समझा दिया। अब हम क्वेश्चंस में भी कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और वहां पे अलग अलग लेवल का अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी हम लोग क्वेश्चन से बिल्डअप करेंगे। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे है, ये है हमारे पास 3 क्वेश्चंस। सबसे पहले हम इस 3 क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर आगे जो है और भी अच्छे लेवल की क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है इस फॉर्मेट में। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। अब आपको क्या करना होगा, ऐसा कुछ अरेंजमेंट इसमें हम करें ताकि हमें जो है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में मिले और हम आसानी से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो 100 है ये किसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर, माइनस ऑफ 9 किसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का, तो 3x का क्या होगा, होल स्क्वायर। अब ये देखेंगे तो ये इस फॉर्मेट में जो है चेंज हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में चेंज हो गया, तो यहां से ये हो जाएगा 10 प्लस ये 3x माइनस, सॉरी 10 माइनस ऑफ ये हो जाएगा क्या, 3x हो जाएगा। तो हमने, चलिए कि यहाँ पे हमने देखा कि ये जो 10 स्क्वायर माइनस ऑफ 3x का होल स्क्वायर का हमने यहाँ से फैक्टराइजेशन जो है बहुत ही आसानी से कर लिया। बट अब जब आप यहाँ पे आएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ भी, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो आपको परफेक्ट स्क्वायर जो है मिल जाए। परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा है इसमें। तो अब आप क्या देखेंगे कि इसमें कुछ हमें ऐसा चीजें मिल जाए जो हमें कॉमन आ जाए। तो अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें, तो आई थिंक अगर ये किसी तरह से 9 बन जाए और अगर ये 16 हो जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें करना होगा क्या, यहाँ से हमें 2 कॉमन लेना होगा। तो जब हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 9a² और ये x स्क्वायर माइनस ऑफ 16, राइट। तो यहाँ से ये 2 इंटू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 जो है 9 3 का होल स्क्वायर है और ये ए एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ हो जाएगा ये 4 का ये होल स्क्वायर। अब दोबारा से जब आप इसको देखेंगे तो ये चेंज हो गया किसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज हो गया, तो यहां से ये आप क्या कर सकते हैं, इसको एक बार प्लस के साथ, मीन्स 3ax प्लस 4, राइट, माइनस ऑफ मीन्स 3ax माइनस ऑफ 4 के साथ जो है आप इसको ओपन कर सकते हैं। और ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फैक्टराइजेशन। अब देखिए, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड से आपको इस फॉर्मेट में लाना होगा सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इस फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है। तो हमें अपना कुछ जो है ना, कुछ टेक्निक्स जो है लगाने होंगे जिससे हमारा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाना चाहिए। अभी हम इस पूरे क्लास में बस यही चीजें हम लोग सीखेंगे कि किसी तरह से जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन दिए होंगे उस एक्सप्रेशन को जो है हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम करते हैं क्या, हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2ab माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से अगर आप देखेंगे कुछ
कि यहाँ से शायद ए स्क्वायर, अगर ये वाला, अगर यहाँ पे जो माइनस का साइन है और यहाँ जो माइनस का साइन है, किसी तरह से ये यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो प्लस बन जाए और ये भी प्लस बन जाए और यहाँ ये माइनस आ जाए। तो हमने आपको पहले जब ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया था तो वहां पे मैंने 3 फॉर्मूला राइट डाउन किया था। तो देखिए जिसमें था क्या, ये a माइनस ऑफ बी का होल स्क्वायर, तो ये निकल के आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab हो जाएगा, राइट। अब देखिए तो यहां से हमें किसी तरह ये प्लस हो जाए, ये प्लस हो जाए और ये वाला जो साइन है ये क्या हो, माइनस हो जाए। तब तो फिर हम आसानी से, बहुत ही आसानी से हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ 2ab और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहां से ये 1 माइनस ऑफ, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस पूरे टर्म को, ये जो हमारे पास जो टर्म दे रखा है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो तो फिर आपको चीजें दिखेगी। तो यहां से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, ठीक है। अब देखिए अब आपको ये वाला फॉर्मेट दिख रहा है, तो इस फॉर्मेट के बजाय हम क्या ये लिख सकते हैं, a माइनस बी स्क्वायर, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको लिखने में, ठीक है। तो यहां से ये माइनस ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बोलेंगे सर ये 1 किसका स्क्वायर है, तो 1 खुद 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब देखिए, अब आप देखेंगे कि ये इस फॉर्मेट में चेंज हो गया। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं a प्लस ए माइनस ऑफ बी और इंटू हो जाएगा a माइनस ऑफ ए प्लस ये हो जाएगा b। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो है चीजें क्लियर हो रही होगी। जैसे जैसे देख रहे हैं कि हम क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे और भी ज्यादा अच्छे लेवल की क्वेश्चन जो है आते जा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ठीक है। तो देखिए इससे पहले वाले जो हमने क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चन जो करवाया, तो उसमें कॉन्सेप्ट तो यही था, बट उसमें हमें कुछ कहते हैं ना कि जुगाड़ मेथड, तो हमें जो है ना जुगाड़ लगा लगा करके जो है हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सेम वैसा ही हम यहाँ पे भी करेंगे कि कुछ जुगाड़ लगा लगा करके जो है हम किसी तरह से जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम कन्वर्ट कर लें। अब देखिए जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, x टू दी पावर 4 प्लस 1 बट्टे x टू दी पावर 4 प्लस 1, ठीक है। तो अब आपको कुछ भी बिल्कुल भी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा कि वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं। तो अब आपको थोड़ा सा, आपको कहते हैं ना कि जुगाड़ मेथड, तो वही जुगाड़ मेथड लगाने होंगे। अब देखिए ये लिखा हुआ है क्या, x टू दी पावर 4 प्लस 1 बट्टे x टू दी पावर 4 प्लस ये 1। तो क्या थोड़ा सा अगर आप इसको एक कॉन्सेप्ट को आप समझे, अगर मैं लिख रहा हूं ये 3D, ठीक है। अब इसको कई सारे जो बच्चे होंगे वो बोलेगा क्या, सर ये 5 माइनस ऑफ 2 लिखो, या अगर ये 3 लिखना है तो हमें 7 माइनस ऑफ 4 लिखो। मतलब कई सारे तरीका हो सकता है मतलब 3 को लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या, 5 माइनस 2 करेंगे तो भी 3 आएगा, या 7 माइनस 4 करेंगे तो भी 3 आएगा। तो हमें वही, यही जो जुगाड़ है ना, इसी जुगाड़ का हम अप्लाई जो है हम इसमें इस क्वेश्चन में हम करने वाले हैं। तो देखिए यहां से ये इसको x टू दी पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 1 बाय एक्स टू दी पावर 4 प्लस, क्या हम लोग 2 प्लस लिख सकते हैं और यहां से माइनस ऑफ 1 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से हमने माइनस ऑफ 1 करेंगे तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम इसको ब्रैकेट को हटा दे, ठीक है, कुछ देर के लिए मान लीजिए हटा दिए, तो हटाने के बाद जो है हमें x टू दी पावर 4 प्लस 1 बाय
एक्स टू द पावर 4 प्लस ये 1 ही आ रहा है फिर से, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से ब्रैकेट लगा देते हैं। जब हम ब्रैकेट लगाते हैं तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ से एक्स टू दी पावर 2 का ये होल स्क्वायर प्लस ये 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 2 का ये होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ये 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से सॉरी ये मिडिल ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस ऑफ 1, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो ये बन रहा है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, और यहाँ से ये माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए, अब ये किस फॉर्मेट में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 1, ठीक है। यहाँ से ये समझ रहे हैं। अब दोबारा जो एक और लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये यहाँ से 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ये 1 हो जाएगा। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये चीजें यहीं पे खत्म हो जाएगा, तो ये बिल्कुल आप जो है गलत सोच रहे हैं। इसके आगे भी कुछ और हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमें लिखा हुआ था कि 1 प्लस एक्स लिखा हुआ था, तो हमने कुछ जोड़ करके कुछ घटाया। तो यहाँ पे वही चीज हम इसमें भी इसके साथ भी कर सकते हैं। ये वाले जो है मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर दे, और हम लोग जो है यहाँ से माइनस ऑफ 1 का 1 कर देंगे, और यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको फिर से दोबारा ये दिख रहा होगा कि x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस ये x का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को आप पहले लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो है ना हम पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का ज्यादा पढ़ने में हमें सुविधा होती है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 अपॉन यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1, राइट। अब इसको क्या करो, अब आप इसको एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो यहाँ से ये x प्लस ये 1 बाई एक्स माइनस ऑफ 1, सॉरी प्लस के साथ ले लो पहले, फिर दोबारा जो हो जाएगा ये x प्लस ये 1 बाई एक्स माइनस ऑफ 1 के साथ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का प्रॉपर सॉल्यूशन। आपको कभी भी मिस्टेक नहीं करना है कि बस हमने यहाँ तक आए और यहाँ पे आने के बाद जो है बस यहीं से हम इसको खत्म कर देंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आपको कुछ बन रहा है कि हम कुछ इसको बना सकते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो आप चेंज करके इजिली जो है आप इसको आगे प्रोसीड करोगे। अब ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 5। तो देखिए, आपको सबसे पहली चीज इस सब ये जो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस हो, तो सबसे पहला काम आपको करना होगा कि फॉर्मूला अगर अच्छे से याद नहीं है, ये नहीं है कि बस हम क्वेश्चन लगा रहे हैं और फॉर्मूला जो है बगल में रखे हैं और फिर लगाए जा रहे हैं देख देख करके। तो ऐसा आपको करने से आपको फायदा नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप फॉर्मूला को अच्छे से याद करें, लिखे, याद करें, लिखे, याद करें, लिखे, और फिर जब आप जैसे जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूला जो है आपको याद होते चले जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको भी हमें कन्वर्ट करना है क्या, इस फॉर्मेट में, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए, इस पूरे क्लास में मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि इस पूरे क्लास में जो है हमारा जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होगा, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि आपको हमें पढ़ना है यहाँ पे क्या, डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर का हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो वही काम हम कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हो, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये हो जाता है क्या, ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए, राइट, फिर माइनस ऑफ ये हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर, और ये माइनस ऑफ यहाँ से ये माइनस ऑफ बी हो जाएगा,
समझ रहे हैं? अब देखिए जब हम लोग इसको एक साथ ले लेते हैं, मीन्स ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, और यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे इसमें तो कोई हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट तो नहीं दिख रहा है, बट हमें यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये जो हमारे पास बना हुआ है, तो इसको यहाँ से हम अब यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस ये हो जाएगा बी, राइट, माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी हो जाएगा, और यहाँ से माइनस ऑफ ए प्लस ये बी होगा। अब देखिए, अब इसमें यहाँ पे जो आपने कॉमन फैक्टराइजेशन, जो पे ये कॉमन फैक्टर जो निकालना आपने पढ़ा था, तो यहाँ से अब देखिए इसमें हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे ए प्लस बी कॉमन, और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है हमें, ए प्लस बी दोनों कॉमन दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको बाहर करेंगे, ए प्लस बी, राइट, और ए माइनस ऑफ बी, और यहाँ पे ये तो हमने बाहर कर लिया, तो बच जाएगा क्या, माइनस ऑफ ये 1। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस कह सकते हैं आप इसको, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं इस गैप में, ठीक है, क्योंकि स्पेस बचा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे है क्या, एक्स टू दी पावर 4 प्लस ये 5x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम देख रहे हैं इसको, तो हमें कुछ भी ऐसा फॉर्मेट नहीं बन रहा है कि ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये फॉर्मेट बने। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बने, समझ रहे हैं? तो यहां से हमें करना होगा क्या, सॉरी, ये 9 होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे 9 होगा। ठीक है ना, ये 9 होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन इरर था। अब देखिए, अब यहां से अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसको आप क्या करो, मीन्स एक्स स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे अब देखो ये 5 है। ठीक है, ये 5 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 6x स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा क्या, 9। ठीक है, यहाँ से मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो वही चीज हम करते हैं क्या, यहाँ से एक्स स्क्वायर हमने माइनस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने लिखा है प्लस 6x स्क्वायर, अब ये आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये कैसे आपने लिख दिया कि प्लस 6x स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको पहले ही इससे पहले जो मैंने बताया था कि देखो आप 3 को कैसे लिख सकते हो, 3 को जो लिखने का तरीका है वो क्या है, बहुत सारा है कि 5 माइनस 2 कर दो, या फिर आप अगर 2 प्लस अगर ये 7 माइनस मीन 7 माइनस अगर लिख लो आप क्या 4, तो भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि एक यहाँ पे बढ़ा दिया, और वही चीजें हम यहाँ से माइनस कर दिए। तो जब हम ये चीजें करेंगे तो हमें दोबारा से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने वही काम कर लिया। तो यहां से हमें करना होगा क्या, इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, सॉरी प्लस हो जाएगा, प्लस 3 का ये हो जाएगा क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां से ये माइनस ऑफ एक्स का ये होल स्क्वायर। अब देखेंगे जब आप इसको, तो ये जो बन रहा है ये क्या, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर का फॉर्मेट। तो यहां से आप क्या कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स, चलो एक सेकेंड, देखो प्लस ये 3 और प्लस ये एक्स हो जाएगा, ये एक हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ एक्स। अब देखो ये थोड़ा सा क्या लग रहा है कि पहले कांस्टेंट वाला टर्म हमें दिख रहा है, फिर जो है वेरिएबल वाला टर्म। तो हम चाहते हैं क्या कि जब हम एक फ्लो में पढ़े तो हमें वेरिएबल वाला टर्म पहले हो और कांस्टेंट वाला टर्म जो है वो कब हो, बाद में हो। तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स प्लस ये 3 हो जाएगा, राइट।
और यहां से एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस ये 3 होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, जब आप क्वेश्चन लगाने के लिए बैठेंगे तो आपको चीजें जो है ना, जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो लगेगा क्या ये हम कैसे करेंगे, लेकिन जब आप एक छोटा सा स्टार्ट करते हैं ना, तो चीजें आपके क्लियर जो है ना वो क्लिक करता है कि अच्छा हमें इस क्वेश्चन को जो है हमें ऐसे करना है। बट आपको हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना वो क्वेश्चन लगाते रहना है, जबकि छोड़ना नहीं है। एक दो क्वेश्चन नहीं बनेगा, जैसे क्वेश्चन नहीं बने तो आपको पहले जो है ना पुराने जो कॉन्सेप्ट है एग्जाम्पल को देखो, या फिर जहां भी आप ट्यूशन पढ़ रहे हो या फिर किसी भी टीचर का वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तो क्वेश्चन नहीं बन रहे तो दोबारा से उसको देखो कि आपने कमी क्या छोड़ा है। जहाँ पे हो सकता है कि मे बी कि कुछ आपने कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आया होगा, तो वो चीजें दोबारा से आप रिवाइज करोगे तो चीजें जो है ना क्लियर हो जाएगा, और वो चैप्टर भी बहुत ही आपको लगेगा कि अरे ये चैप्टर तो हल हुआ है। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, और ये दोनों क्वेश्चन जो है यहीं से हम इसको समाप्त करेंगे इस वीडियो को। तो पहले हम जो है ये क्वेश्चन नंबर 8, 7 और 8 जो है ये दोनों करते हैं। तो देखिए, अगर आप इसमें क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना ये x टू द पावर 8 माइनस ऑफ y टू द पावर 8 का फॉर्मेट बन रहा है। तो अगर इस तरह से थोड़ा सा आप इसको समझने का कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, अगर मान लीजिए a टू द पावर 8 है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं a टू द पावर 4 और इसका होल स्क्वायर। तो हमने एक्सपोनेंट में एक चीज पढ़ा है कि अगर पावर की भी पावर हो तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो यहाँ से ये ए की पावर m इंटू ये n हो जाएगा, ठीक है। ये हमने एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैं पढ़ चुका हूं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ से आपको क्या करना होगा कि इसको उसी फॉर्मेट में लिखना है, एक्स टू दी पावर 4 की होल स्क्वायर माइनस ऑफ वाई टू दी पावर 4 इसका ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए ये किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए यहां से हमें क्या करना होगा, ये x टू दी पावर 4 प्लस ये y टू दी पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, और इनटू x टू दी पावर 4 माइनस ऑफ y टू दी पावर 4 हो जाएगा। क्या हम यहीं से ये खत्म हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा, हमें इसमें भी आगे और प्रोसीड करना है, ठीक है, क्योंकि हमें यानी कि मिनिमम पावर तक हमें इसको ब्रेक डाउन करते चले जाना है। यानी कि यहाँ पे भी अगर अभी लगेगा अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हम करेंगे। अब देखिए अगर आप इसको भी देखेंगे ना, ये वाला जो है, तो देखिए यहां से ये क्या है, मीन्स एक्स टू दी पावर 2 का ये होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्या, y टू दी पावर 2 का ये होल स्क्वायर, और क्या हम लिख सकते हैं प्लस 2x स्क्वायर और ये y स्क्वायर, ठीक है। और यहां से आपको करना होगा क्या, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट माइनस ऑफ कर दो क्या, मीन्स अंडर रूट ऑफ 2xy का ये क्या होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए एक बार ये प्लस और एक बार ये माइनस, यानी कि वही चीजें हमने लिखा है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर है, देखिए अगर ये रूट के अंदर मान लो कि अगर a है और इसका भी अगर स्क्वायर है, यानी कि रूट के अंदर कोई मसाला हो और उसके ऊपर क्या हो, स्क्वायर हो, तो यही मसाला क्या होता है, मीन्स बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। जो अंदर में इसके अंदर जो मसाला है ना, रूट के अंदर जो मसाला हो अगर स्क्वायर हो तो वही मसाला क्या होगा, रूट से बाहर निकल करके आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि देखिए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने क्या किया, ऐड कर दिया, और हमने वही काम क्या किया, अंडर रूट ऑफ 2xy का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हम चाहे हमें एक चीज अलाउ किए हुआ है मैथमेटिक्स में कि अगर हम कुछ जोड़े, सेम क्वांटिटी जोड़ते हैं और सेम क्वांटिटी अगर हम घटा देते हैं, अगर वही चीज अगर हमने जोड़ा और वही चीज अगर हमने घटा दिया, तो उसमें किसी तरह का उसके वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होगा।
तो वही काम हमने यहाँ पे भी किया। अब यहाँ से अब आप क्या करो, दूसरा जो मीन्स एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर और इसका एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर का ये होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से जब हम इसको देखेंगे तो ये बनेगा क्या हमारा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर का ये होल स्क्वायर और माइनस ऑफ अंडर रूट टू एक्स वाई का ये होल स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट हमें बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर और एक बन जाएगा क्या, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ये सॉरी माइनस ये वाई स्क्वायर बन जाएगा। क्या हम यहीं पे छोड़ देंगे? तो नहीं, इसको हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि देखिए अभी यहाँ से भी हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है और हमें यहाँ से भी कुछ मिल रहा है। तो पहले हम क्या कर, देखिए यहाँ से तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, राइट, यहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर हम करते हैं क्या, इसको भी लिख लेते हैं कि एक्स प्लस ये वाई इंटू एक्स माइनस ऑफ ये वाई है। अब ये वाला जो फॉर्मेट है ना हमारे पास, मतलब ये, ठीक है, ये वाला कि आपके पास जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर और माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ टू एक्स वाई का ये होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये वाला जो टर्म था हमने इसको पूरा इधर लिख लिया और ये वाला जो टर्म है हमने इसको इधर लिखा और इसका भी क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहां से ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर इंटू हो जाएगा एक्स प्लस ये वाई और इंटू ये एक्स माइनस ऑफ ये वाई। अब देखो यहाँ पे ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो अब आप क्या करो, इसको ओपन करो, तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ टू एक्स वाई। ठीक है, और फिर दोबारा ये इसको ओपन करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ टू एक्स वाई हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर मीन्स 7 का प्रॉपर सॉल्यूशन, जो कि अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चंस में से एक था। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी दो बार लगा। ठीक है, तो देखो इस टाइप के अगर भारी भरकम अगर पावर वाला क्वेश्चंस दिखे तो आपको डरना नहीं है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप जब आप करते चले जाओगे तो वो बहुत ही स्मूथली जो है ये क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे सॉरी इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे पावर होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, तो अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सबसे आसान क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब बोलेंगे ये कैसे आसान क्वेश्चन, तो देखिए ये आपको ऑलरेडी ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ये दे रखा है। तो जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में गिवन है तो यहां से आपको क्या करना होगा, देखिए यहां से आपको करना होगा क्या, ठीक है चलिए इसको हम लाइन खींच करके इधर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो देखिए ये ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो आपको करना होगा क्या, मीन्स 2x प्लस ये 1/3 और माइनस ऑफ x और प्लस ये हो जाएगा क्या 1/2, इसको एक साथ ले लिए। ठीक है, और यहां से अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा मीन्स 2x प्लस ये 1/3। ठीक है, और प्लस हो जाएगा x माइनस ऑफ ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार हमने प्लस के साथ, एक बार हमने माइनस के साथ ओपन किया तो एक बार हमने प्लस के साथ ओपन कर लिया, राइट। ओके, अब देखिए यहां से
हमें क्या करना होगा, ये देखिए x 2x है और 2x में से 1x अगर हम माइनस कर दें, यहाँ पे ये देखेंगे ये 2x है और यहाँ से 1x माइनस, तो ये बच जाएगा क्या, x। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा ब्रैकेट लगाकर कि ये कांस्टेंट वाला टर्म है और यहाँ भी कांस्टेंट वाला टर्म है, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस यहाँ से ये भी 1/2 और इनटू। अब देखिए यहाँ पे ये बन जाएगा क्या, 2x प्लस ये 3x माइनस ऑफ, सॉरी यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, प्लस बनेगा क्या, 2/3 प्लस ये 1 माइनस ये होगा, हाँ यहाँ पे सॉरी ये माइनस ऑफ 1/2 बन जाएगा। अब देखिए जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये जो बनेगा ये बन जाएगा x प्लस ये 1 ये x प्लस ये 5/6 बनेगा, ठीक है। और यहाँ से ये बन जाएगा क्या, मीन्स 3x माइनस ऑफ ये, सॉरी प्लस, नहीं ये माइनस ही बनेगा, माइनस ऑफ 1 बन जाएगा क्या, ये 6 बनेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई। अगर किसी तरह का कोई अभी भी अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।